नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। सभी दर्शकों को होली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को होली की बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुए होली मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग कार्यक्रम जो है वो यहां पर आयोजित किए। इस दौरान सीएम धामी का भी अलग अंदाज देखने को मिला। ढोल नगाड़े और गले में लटका हुए सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ खूब ठुमके लगाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक कलाकारों के साथ जमकर यहां पर डांस किया। आपको बता दें कि समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इसलिए हमें एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना होगा, एक साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाना होगा। सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको इस संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेव होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हमारे राज्य के अंदर सभी लोग, सभी संस्कृति के लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी सभी संस्कृति के लोगों का आना हुआ है। मैं सभी का, अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाले इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वज वाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि ये हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर होली है यहाँ जौनसार के होलियार भी आए हैं, यहाँ हमारे राठ क्षेत्र पैठानी के सभी नौजवान युवा होलियार आए हैं, हमारे तराई से थाड़ू समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ चंपावत और लोहाघाट से भी बड़ी संख्या में होली गायन करने के लिए हमारी माताएं बहनें आई हैं और भी स्थानों से लोग यहाँ पर होली के लिए आए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। होली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का उत्साह, उमंग, उल्लास का त्यौहार है। वर्ष भर में किसी से कुछ कहा सुनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, उसको भी दूर करके होली के रंगों में बहा देते हैं। प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ सब मिलते हैं और वर्ष वर्ष सबकी मंगल कामना करते हैं। होली खेलो प्रेम से, रंग से, गुलाल से। इसमें होली का त्यौहार महत्वपूर्ण त्यौहार है और अगर हम भारत वर्ष की बात करें तो हमारे दो त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण, रंगों का त्यौहार होली और दीपावली। हर्ष उल्लास के साथ हम इसको मनाते हैं और एक आपसी भाईचारा निभाते हैं और जो कहीं गिला शिकवा भी होता है, इस होली के त्यौहार के, रंगों के त्यौहार में हम इसको भूलते हुए अब सब एक दूसरे के लिए हम एक हो जाएं और भारत माँ की सेवा के लिए, उत्तराखंड की सेवा के लिए हम तत्पर रहें। देखिए, ये आज होली का उत्साह है। होली के त्यौहार में बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर समस्त प्रदेश से आज मुख्यमंत्री आवास पे नागरिक आए हुए हैं और बहुत हर्ष है, उत्साह है निश्चित तौर पर। और इस प्रदेश में आज होली के दिन अपनी सारी बुराइयों को भुलाकर और कुछ अच्छाइयों को हम ग्रहण करें, अपनी दुश्मनियों को हटाकर और अपनी दुश्मनियों को भूलकर आज एक दूसरे के गले में। देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। आपको बता दें कि समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
होली और जुम्मे की नमाज को लेकर दोनों समुदाय के बीच में चल रही बयानबाजी के बीच में धर्म नगरी हरिद्वार के मुस्लिम समाज ने सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए अपनी नमाज पढ़ने का समय बदल दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मौलाना आरिफ कासमी ने नमाज का समय खुद बदल दिया है। जहां पर कुछ ऐसे जिले हैं, अलग अलग राज्य हैं, जहां पर कि प्रशासन को ये बड़ी पहल करनी पड़ी कि जो तमाम जो यहाँ पर मस्जिदें हैं उनको ढकना पड़ा और जुम्मे की नमाज का टाइम जो है वो चेंज करना पड़ा। लेकिन एक बड़ी मिसाल कायम करते हुए उत्तराखंड में हरिद्वार में नमाज का समय जो है वो खुद मौलाना द्वारा बदल दिया गया है। मौलाना आरिफ कासमी ने ये बड़ी पहल की और शहरी क्षेत्रों में नमाज दोपहर 2:30 बजे के बाद पढ़ी जाएगी। यानी कि सुबह के वक्त जो हिंदू समाज के लोग हैं वो होली खेलेंगे, पारंपरिक तौर से अपने होली का ये पर्व मनाया जाएगा। उसके ठीक बाद दोपहर 2:30 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में जो नमाज है वो अदा की जाएगी, क्योंकि 64 साल के बाद ऐसा वक्त आया है जब जुम्मे की नमाज और होली का पर्व एक ही दिन देखने को मिल रहा है। तो जमियत उलेमा ए हिंद के उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और ज्वालापुर के सबसे बड़े मदरसे के प्रबंधक ने ये बड़ा फैसला लिया है। संचित शर्मा हमारे साथ देहरादून से ज्वाइन कर चुके हैं उत्तराखंड से। संचित, एक बड़ी मिसाल पेश की गई है जहां पर हम सुबह से लगातार अपडेट कर रहे हैं, इनफैक्ट कई दिनों से अपडेट कर रहे हैं कि प्रशासन अलग अलग राज्यों में बड़ी पहल कर रही है। कुछ जो मस्जिदें उन्हें ढका जा रहा है, तरपाल से ढका जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो जुम्मे की नमाज का टाइम चेंज कर रही है। लेकिन एक बड़ी मिसाल यहाँ पर पेश की गई है, मौलाना ने हरिद्वार में खुद अपनी जुम्मे की नमाज का टाइम चेंज कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देवभूमि अगर उत्तराखंड की अगर बात करेंगे शिपन, तो आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर किसी समुदाय को या किसी समुदाय विशेष को लेकर के लोगों के मन में कोई झगड़े की भावना या हिंसा की भावना पैदा हो। लेकिन फिर भी आप देखिए कि आपसी सामंजस्य बना के देखते हुए अलग धर्म के लोगों की अगर हम बात करें या कोई और जो जिस धर्म को मानता है, उन्होंने खुद आह्वान किया, खुद प्रशासन ने उन्हें टाइम दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से त्योहारों का थोड़ा ज्यादा देर तक लोग आना जाना करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया जाए और हम भी अपना त्योहार मनाएं, वो भी अपना त्योहार मनाएं और अपनी नमाज पढ़ेंगे। तो इसी चीज को लेकर के उन्होंने कहा कि हम अपनी नमाज के समय में थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। बिल्कुल संचित, जैसे आपने कहा कि इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना जो है वो उत्तराखंड से सामने नहीं आती है। सभी, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी लोग एकजुट होकर सभी त्योहार मनाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर होगी पूरे उत्तराखंड में। क्या कुछ जानकारी है उसके हवाले से? बिल्कुल, देखिए, अगर पुलिस प्रशासन की हम बात करेंगे तो पुलिस प्रशासन 2 बजे तक जो त्योहार है, 2 बजे होली का त्योहार है, उसे शांतिपूर्ण ढंग से बनाया जाए, कोई किसी भी हिंसा किसी तरीके की ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। और उसके बाद जब जुमे की नमाज होगी उसको शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाए। दोनों ही त्योहारों को या कहीं दोनों ही जो समाज है वो अपने अपनी जो मान्यता है उसको पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से निभाए। इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा गया है और तमाम पुलिस प्रशासन इस कवायद में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके की अगर कोई असामाजिक तत्व कोई हिंसा करना चाहता है या किसी भी तरीके की झगड़े को भटकाना चाहता है, भड़काना चाहता है, तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कोशिश करता है उसके ऊपर तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संचित शर्मा यहाँ पर उत्तराखंड से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से वहाँ पर एक मिसाल पेश की गई है। हरिद्वार के सबसे बड़े मस्जिद के मौलाना ने खुद स्वयं ये बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि 2:30 बजे के बाद जुम्मे की नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी और उससे ठीक पहले सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक हिंदू समाज के लोग जो है वो पारंपरिक तौर से अपना होली का पर्व मनाएंगे। तो इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर पूरे देश में होलिका दहन त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं सहसपुर विधानसभा के ग्राम लक्ष्मीपुर में समाज सेवी नीरज राजपूत द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास क्षेत्र के लोग शामिल हुए और एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज सेवी नीरज राजपूत ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे द्वारा एक दिन पूर्व होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे हम सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। वहीं आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना था नीरज राजपूत का।
धूमधाम का त्यौहार है और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासकर मेरे सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे सब लगभग हैं, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार रंगों भरा त्यौहार है। सभी के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, सभी के रिश्तों में मिठास आए, सौहार्दपूर्ण ये होली मने, ऐसी अपनी कामना है। अच्छा, आज होलिका के दहन का कार्यक्रम है और आज आपके द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है। अब क्योंकि सभी हम क्षेत्र के लोग हमेशा से जुड़ते हैं, आज होली मिलन समारोह इसी माध्यम से हम सब लोग गेट टुगेदर करके अपना होली का सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि कल होली मेन होली है तो सब अपने अपने व्यस्त रहते हैं, तो एक दिन पहले हम हमेशा होली मिलन समारोह करते हैं। वहीं रुड़की नगर और नवनिर्वाचित मेयर की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली के साथ साथ गुलाल से भी होली खेली गई। इसमें खास बात यह रही कि ऐसा पहली बार हुआ है किसी नवनिर्वाचित मेयर ने होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया हो। रुड़की के नगर निगम की ओर से मैं अनिता अग्रवाल मेयर सभी रुड़की के देशवासियों को, सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही रंगों का त्योहार हमेशा हर सबकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियों से बढ़ता रहे। मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। पहली होली है मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। नगर निगम परिवार की तरफ से माननीय मेयर महोदय के माध्यम से होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया हमारे नगर निगम परिसर में, जिसमें हमारे माननीय पार्षदगण, माननीय विधायक जी और सभी सम्मानित जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, सम्मानित संभ्रांत शहरवासी, मीडिया के बंधु, सभी लोग, सभी समाज के लोग आए थे और स्वस्थ परंपरा को निभाते हुए हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया गया। सभी उसमें पार्टिसिपेट किए और उसके साथ साथ कवि सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो उसको भी सुना गया। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी लोग उत्साहपूर्वक उसमें पार्टिसिपेट किए और फूलों की होली खेली गई, थोड़ा सा गुलाल की भी होली खेली गई। और मैं सभी से कामना करता हूं कि जो आगामी हमारा परसों होली का त्यौहार है उसको खूब अच्छा तरीके से मनाएं और ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें और खत्री सभा काशीपुर में धूमधाम से होली मिलन का समारोह आयोजित हुआ है। इस अवसर पर सभा के सदस्य और उनके परिवारों ने फूलों की होली खेलकर आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां और रंगारंग आयोजित जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए, जिसमें कि बच्चों ने नृत्य और कविता पाठ प्रस्तुत किए। साथ ही मेधावी छात्रों को शिक्षा और खेल कूद विभागों में सम्मानित किया गया, जिसमें कि समाज में शिक्षा और खेल के प्रति जागरूकता बढ़े। इस प्रकार के आयोजन से समाज में एकता और भाईचारे को प्रोत्साहित किया जाता है। मेहरुत्रा हूँ, मैं ऑल इंडिया विमेंस विंग की प्रेसिडेंट हूँ। यानी हमारा काशीपुर इतना खत्रियों में इतना ऊंचा स्थान रखता है कि ऑल इंडिया विमेंस विंग की प्रेसिडेंट यहाँ की उन्होंने बनाई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप डॉक्टर नरेश मेहरुत्रा जो हैं ये उत्तराखंड के प्रेसिडेंट हैं खत्री समाज के। तो हम लोग पिछले बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, शुरू से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का एक ध्येय खत्री सभा में करने का ये रहता है कि हमारी पुरखों की हवेली है और उनकी बनाई हुई जगह है, इसको हम हर साल कुछ ना कुछ सजाते रहते हैं। हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं शरद मेहरोत्रा और अर्पित मेहरोत्रा, तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो इसको और बेहतर से सुंदर बनाते रहे। मतलब इसको हमने गिरने नहीं दिया और अपनी तरफ से जितना भी ऊंचा उठा सकते थे कामों में, बातों में और सबकी मदद करने में करते हैं। सभी खत्री समाज के सभी पूरे परिवार को सादर प्रणाम करती हूँ और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खुद डॉक्टर विभा मेहरोत्रा खत्री समाज की वुमेन्स विंग की सेक्रेटरी हूँ और आप सभी को भी बधाई देती हूँ कि आप यहाँ आए, अपना अमूल्य समय निकाला और हमसे ये बात करी। हम लोग का बहुत ज्यादा एका है खत्री समाज का और हम लोग हर त्योहार एक होके, एकजुट होके और बहुत खुशी के साथ और उल्लास के साथ मनाते हैं। और
ये कोशिश करते हैं कि हर बार अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो और छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों जो 10th और 12th में पास अच्छे मार्क्स से होते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने की पूरी कोशिश हम लोग यहाँ करते हैं। सभा का द्वारा हर साल होली का उत्सव मनाया जाता है, तो ये उसी का होली का उत्सव है। इसमें सारा समाज इकट्ठा होता है और इसमें गेम वगैरह और डिनर का इंतजाम होता है। 10th में और इंटर में जो टॉप करते हैं बच्चे, उनको डॉक्टर नरेश मेहता जी द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मैं आप सभी को और यहाँ जितने भी खत्री समाज के लोग बैठे हैं, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहूँगा कि ये होली का त्यौहार हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए और आपसी सौहार्द भी बना रहे। जहाँ तक इस त्यौहार का पर्पस है या मतलब है, हमारे खत्री समाज में लगभग 50-60 साल से इस प्रोग्राम को करता आ रहा है और इसका जो ध्येय है वो यही है कि आपस में मिलना जुलना और प्यार से एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। साथ ही हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि खत्री समाज के कोई भी कार्यक्रम हो तो यहाँ पे सुनिश्चित करे जाते हैं कि हमें समाज की सेवा कैसे करनी है, आगे के लिए क्या करना है, गरीबों की मदद करनी है, अपने खत्री समाज के लोगों की, कभी कभी बाहर के लोगों की भी हम लोग मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारा ध्येय यही है कि खत्री समाज एकजुट हो और समाज की सेवा के साथ साथ गरीबों की। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे जहां डोईवाला में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बता दें कि त्योहारों के अवसर पर तमाम खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है और मिलावटखोर आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वहीं पर मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही है। डोईवाला में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की जांच की गई। फूड सुरक्षा वैन में लगी प्रयोगशाला में मिठाई, दूध, पनीर, घी आदि की जांच की गई। बता दें कि सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल वैन द्वारा तत्काल जो प्रारंभिक जांच है वो की जा रही है और ये जांच कर खाद्य पदार्थों की तुरंत जांच कर ली जाती है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें, खुले पदार्थों को ना खरीदें, हमेशा पैकेट युक्त जो यहाँ पर प्रमाणित जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं को खरीदें। इस वैन से फायदा ये है कि कुछ प्राथमिक जांचें तुरंत पता चल सकती हैं, मगर असली में जो जांच तो लैब नहीं करेगी, मगर प्राथमिक जांच इस हमारी वैन से हो जाती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि लोगों को क्या खिलाया जा रहा है। लैब से जो रिपोर्ट आती है इसमें काफ़ी टाइम लगता था, तो प्राथमिक जांच करके कम से कम ये तो पता चल जाए कि चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। उस आधार पर फिर हम आगे उन दुकानदारों पर कार्रवाई करते हैं, या जहाँ पर स्रोत है, जहाँ से वो सामान आ रही है, कहीं मिलावट है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। अब तक 32 सैंपल लिए गए हैं और उसमें दूध है, तेल है, मसाला है, मिठाइयाँ हैं, पनीर हैं, जितने तरह के सामान जो लोग त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं सब सामान लिया गया है। और भी आपके सामने दूध का सैंपल चेक भी किया गया जो सही पाया गया। बाकी सैंपल भी धीरे धीरे जांच होती है, 2-3 घंटे में तो सबकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। हमारी तरफ से सबको अपील है कि सामान खरीदते वक्त हमेशा पैकेट बंद सामान खरीदें, ऐसे सामान खरीदें जिस पे FSSAI का नंबर लिखा हो, हमेशा डेट देख के खरीदें, एक्सपायर से पहले सामान खरीदें, उन सभी दुकानदारों से सामान खरीदें जिनके पास फूड लाइसेंस हो, और हमेशा सिर्फ सस्ते के चक्कर में न पड़े, सामान अपने से थोड़ा सा ध्यान दे के लें जिससे उनको सही सामान है। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर पहाड़ों में टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत रही है। वहीं पर उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सरकार टाउनशिप की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के बिलकेदार में भी टाउनशिप को लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं पर सरकारी जमीनों को आवास में लाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके साथ साथ कंसल्टेंट को हायर करके पूरा डिजाइन जो करवाया जा रहा है, इससे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि आगे लगातार सरकार पहाड़ों में टाउनशिप को लेकर काम करेगी।
देखिए, लगातार टाउनशिप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी तक टिहरी एक ऐसी जगह है, नई टिहरी, जिसको टाउनशिप में डेवलप किया गया उत्तराखंड में। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से हमारे मैदानी क्षेत्रों में आबादी का घनत्व बढ़ रहा है और पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, यानी कि मैदान की तरफ, तो वो पलायन रुके, वहाँ हम अवस्थापनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। अनेकों बार हमने इसका प्रयास किया भी है, लेकिन अभी जो हमने तय किया है कि श्रीनगर के पास बेल केदार एक जगह है जिसको हमने चयनित किया है और उसमें जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को आवास विभाग में ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई चल रही है और इस महायोजना के लिए कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी अग्रतर कार्रवाई फिर हम करेंगे और वहाँ एक अच्छी टाउनशिप यदि डेवलप होगी या वहाँ पे बनेगी तो निश्चित रूप से लोगों को का इधर आना बचेगा या पलायन बचेगा और साथ में नई टाउनशिप के रूप में भी हम उसको डेवलप करेंगे। देहरादून के रिंग रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल की अगर बात की जाए तो यहाँ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तराखंड के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लगभग 1580 आरोग्य मंदिर हैं। सीएचओ के साथ ऐसे केंद्र में एएनएम, आशा और योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। साथ ही हर गांव में स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले बुखार की एक गोली के लिए आम जन को लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी, अब 1500 सीएचओ की तैनाती ये समस्या खत्म कर दी है। उत्तराखंड के गांव में 12 तरह की सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 30 मार्च तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 1500 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।